उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीसीएस की एग्जाम डेट एक बार फिर से चेंज हो गई है और जब से एग्जाम डेट नई हमें देखने को मिली है तब से ही पूरे उत्तर प्रदेश में इसके एस्पिरेंट्स सड़कों पर उतर आए हैं और वो लगातार सरकार से कुछ ना कुछ नई मांगे किए जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन विद अफशा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरा यूपीपीसीएस एग्जाम डेट का सिनेरियो, ये क्यों बार बार चेंज हो रहा है। जनवरी से इसको कराने की बात की जा रही है लेकिन ये एग्जाम जनवरी से नवंबर आ चुका है और इसकी एग्जाम डेट जो है वो लगातार चेंज ही की जा रही है। 1 जनवरी 2024 को यूपीपीएससी आयोग ने सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया कि 17 मार्च को यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसको कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें लगभग 220 वैकेंसी बताई गई थी। लेकिन यह एग्जाम 17 मार्च को नहीं कराया गया और यह एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया। उसके बाद 3 जून को फिर से आयोग ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि जो एग्जाम मार्च में हमारा कंडक्ट होना था और पोस्टपोन्ड हो गया था, अब वो 27 अक्टूबर को कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन ये एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन हो गया और 27 अक्टूबर को भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया। उसके बाद 5 नवंबर 2024 यानी अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले ही आयोग ने फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया कुछ बदलावों के साथ, जिसमें उसने कहा कि अब ये एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के 7-8 तारीख में यानी 2 चरणों में कराया जाएगा। लेकिन जब से ये बदलाव इसके एस्पिरेंट्स ने सुने हैं तभी से उनमें पूरी हड़कंप मची हुई है और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे यूपीपीसीएस के, वो सड़कों पर उतर आए हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि नॉर्मलाइजेशन को, जो इसके अहम बदलावों में से एक है, उसको हटाया जाए। नॉर्मलाइजेशन जिसे नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं जो तब दिए जाते हैं जब कोई कोई गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो एक दिन से ज़्यादा कई अलग अलग दिनों में कंडक्ट कराया जाता है और जाहिर है जब अलग अलग दिनों में इनको कराया जाएगा तो अलग अलग शिफ्ट में पेपर पैटर्न जो होगा वो भी अलग होगा। तो कई बार ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि किसी शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो हार्ड होता है, किसी शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो इजी होता है। तो एक एवरेज बेसिस पर जिस शिफ्ट का एग्ज़ाम हार्ड कंसीडर किया जाता है उनको ये कुछ एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क हम कह सकते हैं वो दिए जाते हैं, जिससे ये जो हार्ड और ईजी का जो गैप है वो पूरा हो सके। लेकिन इसी नॉर्मलाइजेशन को हटाने की मांग बार बार स्टूडेंट्स कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा और उनकी जो मेहनत है वो बराबर मेज़र नहीं की जाएगी और किसी को ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब पूरा टोटल उनका जो एस्पिरेंट्स है पीसीएस के, उनका मानना है कि ये फिर लक वाला, मतलब लक बाई चांस वाला सिनेरियो बन जाएगा और इसमें जो उनकी मेहनत है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। दूसरी बड़ी मांग जो स्टूडेंट्स के द्वारा की जा रही है वो ये है कि इस एग्ज़ाम को 7-8 दिसंबर में, जैसा आयोग ने बताया कि कंडक्ट कराई जाएगी, उनका ये तो स्टूडेंट्स की यही मांग है कि इसको 2 दिन ना कराकर एक ही दिन में करा दी जाए ताकि किसी भी तरह के जो फ्रॉड है और जो पेपर लीक होने की जैसी भी सिचुएशन है वो अराइज ही ना हो पाए, क्योंकि ऐसा पहले भी देखा गया है उत्तर प्रदेश में कि कई सारे एग्जाम जो है वो लीक हो गए। तो ऐसे में अब एस्पिरेंट्स को ये डर है कि क्योंकि वो 1 साल से पूरी इसकी मेहनत कर रहे हैं और लगातार ये एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो रहा है, कभी एग्ज़ाम एक्सटेंड कर दी जाती है डेट, तो अब जब फाइनली एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है तो अब उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो और उनको पूरे फेयर तरीके से एग्ज़ाम देने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो अगर हम थोड़ी सी इसकी बैक स्टोरी समझें, फरवरी में आरओ जिसे हम समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम कहते हैं वो कराया गया था, लेकिन उस एग्जाम के होने के बाद से ही लगातार उसके लीक होने की खबरें सामने आने लगी और मतलब फाइनली ये हुआ कि जब एसटीएफ उस पर बैठी, स्पेशल टास्क फोर्स ने जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करी तो उसके बाद से आरओ के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया और उसकी भी डेट जो है वो अभी 22-23 दिसंबर रखी गई है, जिसमें उस एग्ज़ाम को दोबारा से कंडक्ट कराया जाएगा। आरओ एग्ज़ाम होने के बाद से योगी आदित्यनाथ जी का एक ट्वीट भी सामने आया था जो स्क्रीन पर दिख जाएगा, जिसमें उन्होंने बताया कि आरओ एग्ज़ाम और यूपीपीसीएस एग्ज़ाम को अगले 6 महीनों में कंडक्ट कराने की बात उन्होंने की थी, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और ऐसे में अब स्टूडेंट्स का जो सब्र का जो बांध है वो टूट चुका है और अब वो लगातार मांग कर रहे हैं कि आपने 6 महीने में कराने की बात की थी लेकिन 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और ये एग्ज़ाम अभी तक ना ही तो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो पाया है और ना ही आरओ का। इसी के कुछ दिन बाद, यानी जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो ट्वीट किया था उसके बाद से ही पीसीएस के एग्ज़ाम का पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें सबसे पहले मार्च में करवाने की बात की गई, फिर उसकी अक्टूबर में वो शिफ्ट हो गया और उसके बाद से अब नवंबर आ गया है और अब भी उसके एग्ज़ाम डेट में जो नई एग्ज़ाम डेट मिली है वो 7-8 दिसंबर की है। गवर्नमेंट इसके पीछे क्या रीज़न दे रही है, तो देखिए आयोग इसके पीछे जो रीज़न दे रहा है कि एग्ज़ाम क्यों नहीं हो पा रहे वो ये है कि उनका मानना है कि हमारे देश में अभी जितने एग्ज़ाम सेंटर्स अवेलेबल होने चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आयोग के हिसाब से पीसीएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम
के लिए जो सीट्स अवेलेबल, मतलब जितने सेंटर्स हमें चाहिए थे वो लगभग 1758 थे, लेकिन आयोग सिर्फ 978 सेंटर्स ही अवेलेबल करवा पाया, क्योंकि यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए लगभग 5,76,000 जो मतलब फॉर्म है वो फिल किए गए हैं, उस इतना रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स ने किया है, तो उनके लिए अवेलेबल सीट्स नहीं है, ऐसा आयोग का कहना है। और इसी तरह आरओ एग्ज़ाम के लिए भी 10,55,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है और उनके लिए भी हमारे पास अभी अवेलेबल सेंटर्स नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश जो कि इतना बड़ा स्टेट है इंडिया का, अकेला ऐसा स्टेट है जो एक बड़ी अमाउंट में जीडीपी होल्ड करता है पूरी कंट्री की, वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जबकि बाकी स्टेट्स जैसे हम अगर राजस्थान का एग्जाम्पल ले, तमिलनाडु का एग्जाम्पल ले, या फिर कोई भी और स्टेट का अगर हम एग्जाम्पल ले, वहाँ पर 6 से 7 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म रजिस्टर्ड करते हैं और उनका भी एक दिन में ही एग्जाम करा दिया जाता है। तो फिर उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में एक दिन में महज 5 लाख लोगों का एग्जाम क्यों नहीं हो सकता। अब देखने वाली बात है कि वो इस डेट में भी कंडक्ट होता है या नहीं, क्योंकि मैंने भी आरओ एग्जाम दिया था और फिर उसके बाद से वो पोस्टपोन हो गया था। सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि अब पीसीएस का एग्ज़ाम होना है, उसके बाद आरओ का एग्ज़ाम होना है, और ये अगर कंडक्ट ही नहीं होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओवर एज हो जाएंगे। तो लोगों का अब आखिरी ऑप्शन है कि फाइनली एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाए। बाकी हम देखते हैं कि एग्ज़ाम होते हैं नहीं। अगर कोई नई अपडेट आती है यूपी पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर, उससे भी मैं आपको ज़रूर अपडेट कराऊंगी। यूपी पीसीएस एग्ज़ाम और आरओ को लेकर इतनी ही अपडेट्स थी। अगर इसमें कुछ नई अपडेट्स आती है या सरकार के द्वारा फिर से, वैसे तो अब नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम डेट, लेकिन अगर फिर भी कुछ अपडेट्स नहीं आती है तो मैं उससे भी आपको अपडेट करा दूंगी। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, और आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।